ईजेबेल इस्राएल की रानी थी जिसने राजा अहाब से विवाह किया था। वह सिदोन देश के राजा एतबाइल की बेटी थी और बाले की पूजा करती थी। राजा अहाब के साथ विवाह के बाद उसने इस्राएल में भी बाले और अशेरा की पूजा को फैलाया। गो 1 राजा 16:31। और ऐसा हुआ कि यारबेम के पुत्र नबात के पापों में चलना उसके लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि उसने सिदोनियों के राजा एतबाइल की बेटी ईजेबेल को पत्नी बना लिया और जाकर बाल की सेवा की और उसको दंडवत किया। मंदिर और झूठे भविष्यवक्ताओं का निर्माण। ईजेबेल ने बाले के लिए एक मंदिर बनवाया और 860 झूठे भविष्यवक्ताओं को पोषित किया, 450 बाल के और 400 अशेरा के। उसने यहोवा के सच्चे भविष्यवक्ताओं को मरवाया। 1 राजा 18:19। अब तू सारे इस्राएल को मेरे पास करमेल पर्वत पर बुला और बाल के 450 भविष्यवक्ता और अशेरा के 400 भविष्यवक्ता जो ईजेबेल की मेज पर खाते हैं उन्हें भी बुला। एलियाह बनाम बाल के भविष्यवक्ता एलियाह ने करमेल पर्वत पर बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी। उसने यह साबित किया कि केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। जब बाल के भविष्यवक्ताओं की पूजा व्यर्थ हुई और यहोवा ने अग्नि से उत्तर दिया, तब एलियाह ने उन सभी झूठे भविष्यवक्ताओं को मरवा दिया। 1 राजा 14:18 और 13। तब यहोवा की आग गिरी और होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी को भस्म कर गई। तब एलियाह ने उनसे कहा, इन भविष्यवक्ताओं को पकड़ो, इनमें से एक भी छूटने न पाए। ईजाबेल का प्रतिशोध और एलियाह का भागना। जब ईजाबेल ने सुना कि एलियाह ने उसके भविष्यवक्ताओं को मार डाला है, तो उसने एलियाह को जान से मारने की धमकी दी। डरकर एलियाह भाग गया। 1 राजा 19:2। तब ईजाबेल ने एलियाह के पास एक दूत भेजकर कहा कि जिस प्रकार तूने इनको किया है, उसी प्रकार कल इसी समय मैं तुझसे न करूं तो देवता मुझे वैसा ही करे। नाबोत का अंगूर का बाग। ईजेबेल की साजिश। एक बार राजा अहाब नाबोत नामक व्यक्ति का अंगूर का बाग चाहता था, पर नाबोत ने अपनी पुश्तैनी भूमि देने से इनकार कर दिया। अहाब दुखी हुआ। तब ईजेबेल ने एक झूठी योजना बनाकर नाबोत पर ईश्वर और राजा की निंदा का आरोप लगवाया और उसे मरवा दिया। बाद में अहाब ने वह भूमि ले ली। 1 राजा 21वां 7:15। तब ईजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल का राजा नहीं है? जब ईजेबेल ने सुना कि नाबोत मर गया, तब उसने अहाब से कहा, अब तू उठ और यिज्राएल वासी नाबोत का अंगूर का बाग ले ले। ईजेबेल पर भविष्यवाणी और अंत। भविष्यवक्ता एलियाह ने ईजेबेल अहाब के पूरे घराने पर परमेश्वर का न्याय घोषित किया। कहा गया कि कुत्ते यिज्राएल की भूमि पर ईजेबेल का मांस खाएंगे। 1 राजा 21:35। और यहोवा ने ईजेबेल के विषय में भी कहा कि कुत्ते यिज्राएल की भूमि पर ईजेबेल का मांस खाएंगे। समय आने पर जब यूहू राजा बना, उसने ईजेबेल को महल की खिड़की से नीचे फेंकवा दिया। उसका शरीर दीवार से टकराया, नीचे गिरा और कुत्तों ने उसे खा लिया, जैसे भविष्यवाणी की गई थी। 2 राजा 9:33-3-36। उसने कहा, उसे नीचे फेंको, और उसका लहू दीवार और घोड़ों पर पड़ा, और उन्होंने उसे रौंदा। उन्होंने जाकर उसे दफनाने का विचार किया, पर उन्होंने केवल उसकी खोपड़ी, पैर और हाथों की हथेलियां ही पाईं। निष्कर्ष। ईजेबेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि कोई ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाकर दुष्टता, मूर्ति पूजा और अन्याय में लिप्त रहता है, तो ईश्वर का न्याय निश्चय ही आता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।